जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता तथा गोलमेज सम्मेलन के बारे में रिवीजन किया था और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन द्वारा भारतीय राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था और प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे और 1920 के दशक में प्रजामंडलों की स्थापना में तेजी हुई और प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दस अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए और गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, जून 1948 तक। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई सीमा को आयोगों का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सिरिल रैडक्लिफ ने। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सिरिल रैडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया था। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, केवल 2। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसमें कुल 3 सदस्य भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफन क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था।
इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश भारतीय सीमा के बाहर नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तैयारी के दौरान 21 मई 1943 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में नेपाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ गिरफ्तार देशभक्तों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह थे। उन सभी को गिरफ्तार कर हनुमान नगर पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया और जयप्रकाश नारायण एवं अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद दस्ता के अन्य सदस्यों ने सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी पर धावा बोलकर उन देशभक्तों को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। भारत के विभाजन को प्रथम बार के द्वारा स्वीकार किया गया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के द्वारा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तीनों सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया गया तथा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और गांधी जी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया था और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना था। क्रिप्स प्रताप को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत भेजा गया और गांधी जी ने इसे आगे की तारीख वाला चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने मार्गदर्शन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व में विद्यार्थियों ने लिया और उस दिन पटना शहर की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की और पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें 7 विद्यार्थी मारे गए तथा अनेक घायल हो गए। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता और युद्ध में ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने।
किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कांग्रेस नेतृत्व। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया, तब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। और खान अब्दुल गफ्फार ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया और वर्ष 1987 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया और वर्ष 1988 में उनका निधन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन पीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, जगतपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, लियाकत अली खान। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, खाद्य एवं कृषि विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना व प्रसारण मंत्रालय था, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय, अरुणा आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष पद दिया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। भारत में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को आया। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन जून 1943 में होता है और कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में होता है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। उन्नीस सौ 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए। तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 1942 में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में
बिहार में दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, पटना जिला। 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की और तब उस समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, रेवरंड चार्ली एंडूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे और वे थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसका सही होता है ऑप्शन डी, अहिंसा का। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 ईस्वी थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। चैम्बरलेन 1937 से 1940 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और मैकडोनाल्ड 22 जनवरी 1924 से 4 नवंबर 1924 तक तथा 1929 से 1935 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 से। (1942) के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। कैबिनेट मिशन भारत आया, इसका सही जवाब था ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रेप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, बंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, डोमिनियन स्टेटस। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने।
इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रह कौन थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, लेबर पार्टी का। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान का निर्माण। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन ए, जे बी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, लेबर पार्टी। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है सुभाष चंद्र बोस एवं INA। यहाँ से भी BPSC ने अपनी पिछली परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।